वेलकम बैक गाइस। ऐश के पास यार ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन्स रहे हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं उसने मेगा इवॉल्व आज तक सिर्फ एक ही पोकेमॉन को किया है, लेकिन आज हम लोग यार बात करने वाले हैं ऐश के उन सारे पोकेमॉन्स के बारे में जो मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। बेसिकली उनको रैंक करने वाले हैं वर्स्ट से लेके बेस्ट तक। तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन इंक्लूडेड होंगे। आप बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 बीड्रिल। तो बीड्रिल यार सबसे ज़्यादा वर्स्ट मेगा पोकेमॉन रहेगा ऐश का, क्योंकि एक तो ये उसका टेम्पररी पोकेमॉन था, हम जानते हैं उसने पकड़ते यार केसी को दे दिया था ये। लेकिन अगर वैसे भी देखे तो यार अगर उसने इवॉल्व भी कर दिया होता, मतलब मेगा इवॉल्व में भी लाया होता बीड्रिल को, तो बीड्रिल कोई बहुत नेक्स्ट लेवल पावरफुल पोकेमॉन नहीं है। मतलब मेगा फॉर्म में आने के बाद भी इसके स्टैट्स नेक्स्ट लेवल कुछ इंप्रूव नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल खतरनाक नहीं बन जाते ओवरऑल इसके जो स्टैट्स हैं। और तुम देखोगे तो ये पोकेमॉन उतना भी पावरफुल नहीं है। तो अगर ऐश के पास अगर आज ये होता भी और ये मेगा इवॉल्व करता है ऐश इसको, तो मुझे नहीं लगता कि मेगा बीटल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता। तो अगर सबसे कंपेयर करें तो मुझे लगता है सबसे नीचे डेफिनेटली ऐश का मेगा बीटल ही आएगा। नंबर 10 यहाँ पे आता है ऐश का पिजियोट। अब यार देखो, ये जब अपने पिजियोटो वाले स्टेज में था तो सब लोग इसको बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक भी ऑफिशियल बैटल कभी भी नहीं जीता था अपने पिजियोटो स्टेज में। और बात की जाए पिजियोट वाले स्टेज की, तो यार मतलब ऐश ने इसको जब इवॉल्व हुआ था उसी के बाद ही रिलीज़ कर दिया था, तो हमने कभी इसका पिजियोट वाला जो पोटेंशियल था वो देखा ही नहीं। जबकि आई एम श्योर यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो स्टेज में, ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन रहेगा। और मेगा फॉर्म में आने के बाद इसका डिज़ाइन कितना कूल हो जाता है सबको पता ही होगा, और ये काफ़ी पावरफुल भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये उतना ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं रहेगा बाकी आगे वालों से कंपेयर करें, तो मुझे नहीं लगता ये इससे ऊपर जा पाएगा इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और बाकी सब देखें तो। मुझे लगता है डेफिनेटली मेगा पिचियॉट ये रैंक डिजर्व करता है नंबर 10। नंबर 9 पे आता है ऐश का मेगा ग्लेली। अब सबको पता होगा ऐश के ग्लेली का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इसने एक बहुत खतरनाक चारिज़ार्ड को भी हरा रखा है, इसके अलावा सेप्टाइल को भी हरा रखा है। तो मतलब इसने बहुत अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स हराए हैं भाई। तो ये कहना तो बिल्कुल भी सही रहेगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है और ऐश का बहुत ज़्यादा बढ़िया पोकेमॉन है। तो अगर ये मेगा इवॉल्व होता, मेगा ग्लेली बनता, तो एक तो इसका डिज़ाइन कितना कूल हो जाता है भाई, मेगा ग्लेली बनने के बाद अलग ही खतरनाक हो जाता है। तो वो भी खतरनाक चीज़ है। और इसके स्टैट्स हो जाते हैं 580, जो कि नेक्स्ट लेवल इंप्रेसिव भी नहीं है, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छे खासे स्टैट्स हैं। और इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह सब देखें तो मुझे लगता है ये रैंक डेफिनेटली डिजर्व करेगा। नंबर 9 काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन रहा है ये ऐश का, और मेगा फॉर्म में आता तो भाई और नेक्स्ट लेवल बन जाता। नंबर 8 यहाँ पे आता है ऐश का मेगा हेराक्रॉस। अब हेराक्रॉस हम सब जानते हैं ऐश के जोटो का बिल्कुल एस पोकेमॉन था, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था। मतलब जोटो में इसने एक नंबर परफॉर्मेंस दिया था सही में। और यार ये बग टाइप पोकेमॉन है, और इस टाइप के पोकेमॉन हमने ऐश के पास ज़्यादा देखे ही नहीं है, बट ये ऐश का बहुत मस्त पोकेमॉन था। इसने यार मैगमार को हरा दिया था टाइप डिसएडवांटेज होते हुए, और सिजोर को भी हराया था। मतलब इसके परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे हैं। और अगर इसका जो मेगा फॉर्म है वो देखा जाए तो कितना कूल डिज़ाइन लगता है, वो भी सबने देखा ही होगा। इसके स्टैट्स भी बढ़िया हो जाते हैं। ओवरऑल देखें तो हाँ, इसका मेगा फॉर्म भी तगड़ा है, और ये मेगा इवॉल्व होने के बाद और खतरनाक बन जाता है। तो नंबर 8 सही रहेगा इसके लिए। नंबर 7 यहाँ पे आता है ऐश का मेगा ब्लास्टॉइस। अब हम सब जानते हैं ऐश का स्क्वार्टल वैसे फाइनल स्टेज में तो हुआ नहीं था यार इवॉल्व, वो ब्लास्टॉइस बना नहीं था, तो बिना फाइनल स्टेज के कोई मेगा इवॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे रखा है कि अगर यार वो मेगा इवॉल्व हो जाता, मतलब अगर अपने फाइनल स्टेज में जाता और फिर मेगा इवॉल्व होता, तो उसकी कितनी पावर रह सकती थी, उस पर मैंने यहाँ पे इसको रैंक किया है। जो कि मुझे लग रहा है 7th सही रहेगा, क्योंकि स्क्वार्टल एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन पोकेमॉन रहा है ऐश का। मतलब इसका परफॉर्मेंस भी यार कितना ज़्यादा गजब था, हम सब जानते ही हैं। मतलब बहुत पावरफुल था। लेकिन आगे वाले अभी पोकेमॉन और भी ज़्यादा खतरनाक खतरनाक है, इसी वजह से ये भी मुझे थोड़ा नीचे ही रखना पड़ रहा है। जबकि मुझे लगता है स्क्वार्टल और ऊपर आ सकता था, बट आगे भी यार बहुत खतरनाक है। तो हाँ, मुझे लगता है कि स्क्वार्टल के लिए रैंक सही है। नंबर 6 पे आता है ऐश का मेगा गारचॉम्प। अब यार देखो, सबको याद ही होगा सिनो के अंदर ऐश ने गिबल को कैच किया था। हालांकि वो इवॉल्व नहीं हुआ था और ऐश ने उस पर ना ही ध्यान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यार उसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे के दिखाया था। उसने काफ़ी बढ़िया बढ़िया बैटल्स दी थी उतने ही टाइम में, जबकि इसको कुछ खास ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं मिली। तो मुझे लगता है गिबल एक ऐसा पोकेमॉन है ना जिसको थोड़ी भी ऐश ट्रेनिंग दे दे और उसको गारचॉम्प बना देता, और यार फिर जब वो मेगा इवॉल्व होता तो वो बिल्कुल बीस्ट बन जाएगा। और हम सब जानते हैं कितना पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसके मेगा इवॉल्व होने के बाद स्टैट्स भाई 700 हो जाता है, जो कि लिटरली लेजेंडरी लेवल के स्टैट्स है भाई। तो मतलब तुम कह सकते हो ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पोकेमॉन है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। हमने एनिमे के अंदर भी काफ़ी लोगों के पास देख रखा है, और यार मतलब हमेशा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और खतरनाक दिखाया गया है। तो तुम कह सकते हो कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, और स्क्वार्टल से मुझे लगता है मैं इसे ऊपर रख सकता हूँ अगर ऐश इसको ढंग की ट्रेनिंग देता गेबल को और फाइनल स्टेज में लेके आता और फिर मेगा इवॉल्व करता, तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल बन जाता और इतना ऊपर आता ही है।
नंबर 5 यहाँ पे आता है ऐश का मेगा वीनसॉर। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऐश के बल्बसॉर के बारे में। अब यार देखो, बल्बसॉर का तो हम सबको याद है कि वो तो इवॉल्व होना ही नहीं चाहता था, वरना यार तुम कह सकते हो शायद वो हो भी जाता अगर उसका खुद का मन होता तो, वरना हमें अभी वीनसॉर देखने मिल सकता था। लेकिन क्योंकि बल्बसॉर अपने फर्स्ट स्टेज में ही रहना चाहता है, तो हमने देख ही लिया यार वो अपने फर्स्ट स्टेज में कितना पावरफुल था। अपने फर्स्ट स्टेज में भाई वो थर्ड स्टेज के पोकेमॉन्स को भी हराने की पावर रखता है, और इसका एक्सपीरियंस तो हम कह सकते हैं ऐश का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पोकेमॉन है भाई बल्बसॉर। मतलब यार किसको नहीं पसंद भाई ऐश का बल्बसॉर, बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, बहुत नेक्स्ट लेवल है और सभी को बहुत बढ़िया लगता है। मुझे तो ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन लगता है भाई बल्बसॉर सही में। अब यार ये अपने फाइनल स्टेज में आके मेगा इवॉल्व हो जाए तो सोचो भाई कितना ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा। और मेगा वीनोसॉर भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा तगड़ा पोकेमॉन है, तो अगर ऐश का मेगा वीनोसॉर रहेगा कितना पावरफुल हो जाएगा भाई। और मुझे लगता है टॉप 5 डेफिनेटली डिजर्व करता है। नंबर 4 यहाँ आता है ऐश का मेगा गेंगार। अब देखो, गलार के अंदर हमने ऐश के गेंगार को यार जायगेंटमैक्स फॉर्म में तो देख लिया, लेकिन यार मेगा फॉर्म में नहीं देखा, जबकि गेंगार का मेगा फॉर्म कितना कूल है भाई, सबको पता ही होगा कितना खतरनाक दिखता है भाई इसका मेगा फॉर्म सही में। और गेंगार मेगा फॉर्म में आके और भी पावरफुल बन जाएगा। गलार में ऑलरेडी यार ऐश के गेंगार ने इतने बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दिए थे, इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स उसने हरा दिए थे भाई लीग के अंदर भी। इसके अलावा उसने मेटाग्रॉस जैसे सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हरा रखा है। मतलब तुम कह सकते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इसकी एक नंबर थी भाई, खतरनाक बिल्कुल। और अगर ये मेगा फॉर्म में आ जाता भाई, बहुत बेस्ट पोकेमॉन बन जाता है ऐश का, तो इतना ऊपर तो आएगा। नंबर 3 यहाँ पे आता है ऐश का मेगा लुकारियो। तो ऐश का एक लौता ऐसा पोकेमॉन जो कि एक्चुअली मेगा इवॉल्व हुआ है भाई। बाकी सब तो हम बोल रहे हैं मेगा इवॉल्व होने चाहिए, लेकिन ये तो हुआ है। और हम सब जानते हैं मेगा फॉर्म में आने के बाद ये कितना बेस्ट पोकेमॉन बन गया था। इसने यार इतने खतरनाक खतरनाक पोकेमॉन्स को हराया भाई, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐश का लुकारियो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है आगे जाके कि वो इतने पावरफुल पोकेमॉन को हरा देगा। इसका मेगा फॉर्म नो डाउट यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अभी ऐश का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ये बन चुका है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर अभी 2 पोकेमॉन आते हैं जिनको यार मतलब कंफर्म ही है भाई, अगर मेगा फॉर्म मिल गया तो वो लुकारियो से ऊपर ही रहने वाले हैं, वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। तो हाँ, लुकारियो बहुत बेस्ट है, लेकिन ये अभी भी टॉप 3 में ही आता है। नंबर 2 यहाँ पे आता है ऐश का मेगा सेप्टाइल। यार सेप्टाइल पोकेमॉन ऐश का किसको ही नहीं पसंद होगा भाई, कितना ज़्यादा एक गजब पोकेमॉन है, हम सब जानते ही हैं। और ये बिना मेगा फॉर्म के ही ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, तुम कह सकते हो। तो यार मेगा फॉर्म में तो भाई डेफिनेटली ये पोकेमॉन बिल्कुल तबाही मचा देगा। ऐश का मेगा सेप्टाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रहेगा डेफिनेटली, और नंबर 2 ये डिजर्व करता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फाइनली नंबर 1 यहाँ पे तो नो डाउट आता है ऐश का मेगा चारिज़ार्ड। अब चारिज़ार्ड के पास वैसे यार 2 मेगा फॉर्म है, तो तुम लोग बताओ तुम लोग क्या चाहोगे भाई, अगर ऐश का चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व होता है तो किस में होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो एक्स वाले में होना चाहिए, मेरे को तो वही वाला ज़्यादा पसंद है। अब यार ऐश के चारिज़ार्ड की भी पावर सब लोग जानते ही हैं, इतना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है ऐश का। लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हरा देता है भाई इतने आसानी से यार, मतलब क्या ही बोले, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। मेगा फॉर्म में आने के बाद तो भाई चारिज़ार्ड ऐश का नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मतलब ये ऐश के उन पोकेमॉन्स में से जिसके पास कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, तो मतलब कह सकते हो नंबर 1 पर तो डेफिनेटली यही आएगा, ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा अगर ऐश ने इसको मेगा फॉर्म में ला दिया तो हाँ, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। मिलूंगा ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।